महाराष्ट्र सरकार में सब कुछ ठीक ठाक नहीं, फंड को लेकर तनातनी। देवेंद्र फडणवीस से नाराज हुए एकनाथ शिंदे के एमएलए। इस वक्त की आई बहुत बड़ी खबर। बता दें 100 दिन की शिंदे सरकार में विवाद के बीज पड़ गए हैं और अब उसे धीरे धीरे खींचा जा रहा है। हाल ही में शिंदे गुट के विधायकों के करीब 1000 करोड़ रुपए के विकास कार्य को वित्त मंत्री व बीजेपी नेता देवेंद्र फडणवीस ने अपने करीबी मंत्री गिरीश महाजन के कहने पर रद्द कर दिया। इससे शिंदे गुट के विधायक और फडणवीस समर्थक आमने सामने आ गए हैं। नाराजगी दोनों तरफ से बढ़ रही है, यानी अब शिंदे फडणवीस सरकार के अंदर पहले जैसा सब कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा है। उद्धव सेना सरकार गिरने के बाद मुख्यमंत्री की कमान एकनाथ शिंदे के हाथ में आई। जोश में आए मुख्यमंत्री शिंदे ने अपनी पार्टी के विधायक से कहा कि वे सभी अपने अपने क्षेत्र के विकास कार्य की लिस्ट लेकर आए। शिंदे के विधायक और उनके साथ गए निर्दलीय विधायकों ने 1000 करोड़ रुपए से ज्यादा के विकास कार्य की लिस्ट मुख्यमंत्री शिंदे को सौंप दी है। हिंदुत्व के लिए शिंदे सरकार के साथ आए मुस्लिम विधायक अब्दुल सत्तार ने करीब 85 करोड़ रुपए के विकास कार्य की लंबी चौड़ी लिस्ट मुख्यमंत्री को दी। विधायकों को उम्मीद थी कि इन सभी विकास कार्यों से अपने अपने निर्वाचन क्षेत्र में अपना पैर मजबूत करेंगे, लेकिन ऐसा अब होते हुए उन्हें दिखाई नहीं दे रहा है। कारण है कि उनकी लिस्ट को वित्त मंत्री देवेंद्र फडणवीस ने सिरे से खारिज कर दिया है। बताया जाता है कि शिंदे ने जब अपने विधायकों के 1000 करोड़ रुपए के काम की लिस्ट ली थी, उस वक्त राज्य में मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री ने ही शपथ ली थी। मंत्रियों के विभागों का बंटवारा नहीं हुआ था। मंत्रियों के विभागों का बंटवारा होते ही ज्यादातर विकास कार्य बीजेपी कोटे के मंत्रियों के खाते में आए। फडणवीस के विश्वास पात्र व राज्य के ग्राम विकास मंत्री गिरीश महाजन ने वह लिस्ट फडणवीस को सौंप दी। फडणवीस ने अधिकारियों से जानकारी मांगी तो पता चला कि इन कार्यों के लिए तो बजट में प्रावधान ही नहीं किया गया है। पता चला कि 2515 कार्यों के लिए केवल 300 करोड़ का बजट में प्रावधान किया गया है। इसलिए फडणवीस के वित्त विभाग और महाजन के ग्राम विकास विभाग के संबंधित कार्यों को रद्द कर दिया। इसे लेकर शिंदे गुट के विधायकों में भारी नाराजगी है। एक विधायक ने बताया कि ठाकरे सरकार में एनसीपी नेता व राज्य के तत्कालीन वित्त मंत्री अजित पवार ने जहां पर एनसीपी के विधायक नहीं थे, वहां पर पार्टी के पदाधिकारियों के कहने पर विकास कार्य मंजूर ही नहीं किया, बल्कि उन्हें फंड मुहैया कराया। वे सब काम हो रहे हैं या फिर हो चुके हैं। ऐसे में हमें फंड नहीं मिला तो हम लोग अपने मतदाताओं को क्या मुंह दिखाएंगे, किस मुंह से उनके बीच जाएंगे? यह बात फडणवीस को समझ नहीं आती है क्या? इस मामले के सामने आने के बाद माना जा रहा है कि शिंदे गुट और बीजेपी के बीच मनमुटाव और बढ़ेगा। इससे सरकार अछूती नहीं रहेगी। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और बीजेपी के नेता अमित शाह के बीच बढ़ती नजदीकियां भी फडणवीस ग्रुप को रास नहीं आ रही हैं। ऐसे में माना जा रहा है कि आने वाले दिनों में इस तरह के विकास कार्यों के बहाने एक दूसरे पर कैंची चलाई जाएगी। आखिर वित्त विभाग की कमान बीजेपी के फडणवीस के पास जो है।